दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 3 बीएड कॉलेजों में अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण अब वहाँ पे बीएड की पढ़ाई आप लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर आरटीई के तहत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन को लेकर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है। और यहाँ पर 10वीं 12वीं में बोनस अंक को लेकर भी यहाँ पर खबर आई है, और भी यहाँ पर 10वीं के 2 विषय में फेल होने वालों के लिए क्या यहाँ पर नियम है, ये सब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहली खबर यहाँ पर हम लोग जांजगीर जिले से लेते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण जिले के 3 बीएड कॉलेज में नए शिक्षा सत्र से एडमिशन नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने इन कॉलेजों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन कॉलेजों में सत्र 2022-23 में बीएड और डीएलएड में विद्यार्थियों के एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉलेजों ने अभी तक अप्रेजल रिपोर्ट जारी नहीं किया है। कॉलेजों ने एडमिशन नहीं होने के कारण इस साल 250 सीटें कम हो जाएगी। इन 3 कॉलेजों में माँ एजुकेशन कॉलेज पामगढ़, एसडी एजुकेशन नवागढ़, एमएलडी एजुकेशन सिवरी नारायण शामिल है, जहां पर स्टूडेंट के एडमिशन पर एनसीटी ने फिलहाल रोक लगा दी है। दूसरी खबर यहाँ पर देखते हैं। तो भिलाई से यह खबर है। तो शिक्षा सत्र 2021-22 के दौरान 80 इवेंट में जिले के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट ने पदक हासिल किया है। साथ ही एनएसएस और एनसीसी के रिपब्लिक डे परेड पर विभिन्न श्रेणियों में हुए इवेंट में भी जिले का प्रतिनिधित्व किया। वहां इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अब इन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10 से 15 अंक बोनस दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपके रिजल्ट में जुड़ जाएंगे। खेलकूद या अन्य गतिविधियों की वजह से कई बच्चे कम नंबर की वजह से फेल हो रहे होंगे, तो उन्हें पात्रता के अनुसार बोनस अंक दिए जाएंगे। इससे वे अपनी कक्षा में उत्तीर्ण कर सकेंगे। इन्हीं नंबरों के आधार पर उन्हें स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन भी मिलेगा, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा तब उसमें इस नंबर को शामिल नहीं किया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं राजनांदगांव से। तो शहर में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूल में क्लास 1 के 50 सीटों पर एडमिशन देने के लिए सोमवार को लॉटरी निकाली गई। इस क्लास के लिए 1083 फॉर्म आए थे, पर स्कूल प्रबंधन ने अलग अलग कारणों से 567 फॉर्म सीधे रिजेक्ट कर दिए और पालकों को दावापत्ती का मौका ही नहीं दिया। स्क्रूटनी के बाद पात्र किए गए 516 बच्चों के फॉर्म को लॉटरी में शामिल किया गया। इनमें से लॉटरी सिस्टम से 50 बच्चों का चयन किया गया। इधर बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होने पर नाराज पालकों ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में आरटीई कानून का पालन नहीं हो रहा है, बल्कि खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। पालकों ने सवाल उठाया कि फॉर्म अपात्र कर तो दिए, पर पहले से सूचना ही नहीं दी गई, एक बार भी सुधार का मौका नहीं दिया गया। इस वजह से सैकड़ों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट कर निराश कर दिया गया। तो जो नाराज पालक थे उनका यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाए। उसमें आरटी के तहत नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष के जीवन के लिए 4 से 5 वर्ष और पहली के लिए 5 से 6.5 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है, लेकिन आत्मानंद स्कूल में 5.5 से 6.5 साल की आयु सीमा तय है। फॉर्म को अपात्र किए जाने के बाद पालकों को आखिर किस वजह से सुधार का मौका नहीं दिया गया। लॉटरी के दिन ही अपात्रों की सूची कैसे जारी कर दी गई, इसकी जांच की जाए। इतने बड़े पैमाने पर पालक आवेदन करने में गलती कैसे कर सकते हैं। फॉर्म भरने के दौरान पोर्टल में गलतियों को तत्काल पकड़ने के लिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया। इस पर जो स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कई बच्चों के नाम से 4 से 5 फॉर्म जमा किए गए थे, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुए। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की 10वीं 12वीं में जो छात्र 2 विषयों में फेल होंगे वे कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे। वहीं कक्षा 12वीं के छात्र एक विषय में फेल होने की स्थिति में इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे ज्यादा विषयों में फेल होने की स्थिति में क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। वहीं सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 की परीक्षा में एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट टर्म 2 में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बनाया जाएगा। वहीं सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा में एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट टर्म 1 परीक्षा के परफॉर्मेंस के आधार पर बनाया जाएगा।
तो ये था आज की डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबर। ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन और नए न्यूज के साथ अगले दिन एक नए वीडियो में।